गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पीयूष कृष्णा स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन बात करेंगे क्रम परीक्षण के टाइप 2 की। क्रम परीक्षण के टाइप फर्स्ट में अपन ने बात की थी कि आगे से स्थान दिया हुआ रहता है, पीछे से स्थान दिया हुआ रहता है। किसी भी व्यक्ति का आगे से दिया हुआ रहता है उसे लेफ्ट बोलते हैं, राइट से दिया हुआ रहता है उसे दाएं छोर से बोलते हैं। और इन दोनों के टोटल करके उनमें से -1 करने पर क्या आ जाता है, टोटल संख्या आ जाती है। इन दोनों को प्लस करके एक पॉइंट माइनस कर दिया जाता है तो टोटल नंबर आ जाते हैं। आज इसी पे बेस दूसरा टाइप है अपना टाइप 2, जिसे अपन बोलेंगे। इनमें इसी क्वेश्चन में भी क्या होता है कि टोटल नंबर्स निकालने होते हैं। लाइन में कितने व्यक्ति हैं या फिर पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, इसमें टाइप 2 में क्या होता है कि इसमें आगे से स्थान दे दिया जाता है एक व्यक्ति का। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, इस क्वेश्चन में क्या है, नेहा। आगे से स्थान किसका दिया हुआ है, छात्राओं की एक पंक्ति है, उसमें नेहा बाईं छोर से मतलब लेफ्ट से कौन से स्थान पे नेहा, नेहा को एन से डिनोट कर दिया। बाईं छोर से कौन से स्थान पे, 15वें पे। ठीक है, पर इसी पंक्ति में प्रिया, यही पंक्ति है पर प्रिया दाएं छोर से, ये प्रिया और दाएं छोर से कौन से स्थान पे, 10वें स्थान पर है। ठीक है, अब क्या बोला है, दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेती हैं। मतलब प्रिया नेहा की जगह आ जाएगी और नेहा प्रिया की जगह आ जाएगी, बट क्या है, स्थान तो सेम रहेंगे आगे से पीछे से। तो ये 15वें स्थान पे कौन आ गई, प्रिया आगे से, और ये नेहा पीछे से 10वें स्थान पर है। ये पोजीशन चेंज करिए। ठीक है, तो नेहा बाएं छोर से कौन सी आ जाएगी, बाएं कौन सा है, ये वाला छोर, और ये कौन से नंबर पे आ रही है, 25वें नंबर पे, मतलब 25वीं हो जाती है नेहा बाएं छोर से। तो बाएं छोर से 25वीं कौन होगी, नेहा। अब नेहा का अपने पास क्या है, लेफ्ट से पोजीशन भी होगी और ये राइट से पोजीशन पहले ही दी हुई है, 10वें स्थान पर है। तो क्या आ जाएगा, इससे कितने विद्यार्थी कितनी छात्राएं ये बताना है। तो इसकी लेफ्ट से भी पोजीशन है, राइट से, लेफ्ट से भी है और राइट से भी, सॉरी। ठीक है, तो टोटल का फॉर्मूला अपने पास था, क्या कैसे निकालते हैं, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, फिर क्या करते हैं, क्यों -1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो नेहा है वो 25वें में भी काउंट हो रही है और 10 में भी काउंट हो रही है। इस वजह से क्या करते हैं अपन, एक -1 कर देते हैं और क्या आ जाती है, इसकी संख्या आ जाती है। टोटल छात्राओं की संख्या कितनी है, इसमें छात्राएं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कितनी छात्राएं, तो नेहा का लेफ्ट से कितना है, 25वां, इधर से कितना है, 10वां, -1 करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 -1 कितना है, 34। ये तो टोटल संख्या आ गई छात्राओं की, छात्राएं जितनी छात्राएं उसमें। ठीक है, क्या किया, एक बार फिर समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है इस क्वेश्चन में कि कोई भी व्यक्ति या दो व्यक्ति होते हैं जिनका एक का आगे से स्थान दिया हुआ रहता है, एक का पीछे से स्थान दिया हुआ रहता है। इसका नेहा का आगे से स्थान 15वां दिया हुआ था, पीछे से कौन सा दिया हुआ है, प्रिया का दूसरी है, उसका कौन सा दिया हुआ है, 10वां। फिर क्या बोलते हैं कि स्थान चेंज कर लेते हैं। तो स्थान चेंज करने का मतलब नेहा की जगह तो क्या आ गई, प्रिया, और प्रिया की जगह नेहा, नेहा की जगह तो कौन आ गई, प्रिया, और प्रिया की जगह नेहा आ गई। तो स्थान चेंज हो गया, बट क्या है, पोजीशन तो सेम रहेगी। ये 15वें पे है तो प्रिया 15वें पे हो जाएगी, पहले नेहा थी। अब ये 10वें पे तो प्रिया पहले 10वें पे थी, अब नेहा 10वें पे होगी। ठीक है, पीछे से अब क्या दिया हुआ है, उसने एक और लाइन दी हुई है कि स्थान बदलने के बाद नेहा बाईं छोर से 25वें, तो ये कितने स्थान पे होगी, 25वें पे। उधर से पीछे से दिया हुआ है अपन को कि 10वें स्थान पर है नेहा, यहाँ से निकाला है, और आगे से स्थान मिल गया, पीछे से स्थान मिल गया, दोनों को जोड़ के -1 कर देते हैं तो टोटल नंबर आ जाते हैं छात्राओं या छात्राओं की संख्या का टोटल नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट टाइप 2 में फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसी के जैसे है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि दीपक पंक्ति में शुभम आगे से तो 16वें पे है और दीपक पीछे से 11वें स्थान पर है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो दीपक पीछे से 14वां हो जाएगा। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है, शुभम को एस से डिनोट करेंगे।
इसका कौन सा आगे से स्थान दिया हुआ है 16वां, ठीक है। पीछे से स्थान दिया हुआ है दीपक का, पीछे से कौन सा स्थान है 11वां। अब क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है, तो दीपक शुभम की जगह जाएगा और शुभम दीपक की जगह जाएगा। इनकी पोजीशन तो क्या है 16वें स्थान पे रहेगा दीपक, ये पीछे से 11वें स्थान पे है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, दीपक पीछे से 14वां हो जाता है, तो दीपक पीछे से कौन से नंबर पे आ जाता है, फिर 14वें स्थान पर आ जाता है। अब दीपक की आगे से पोजीशन कितनी है 16, पीछे से कितनी 14, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कितना आ जाएगा 16, 16वें स्थान पर है, पीछे से 14वें स्थान पर है, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 -1 कितना आ गया 29। कौन से स्थान पर है 29वें स्थान पर आ गया। किसका स्थान, टोटल कितने बच्चे आगे 29 विद्यार्थी आगे, लाइन में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 29 विद्यार्थी हैं। इसमें एक और क्वेश्चन लगा सकते हैं और शॉर्ट करने के लिए इसको, ये तो इसमें गलती के चांस बहुत कम है। अगर अपन देखें कि इसमें क्या दिया हुआ है कि छात्राओं की एक पंक्ति में शुभम आगे से 16वां और दीपक पीछे से 11वां, दोनों परस्पर स्थान बदल रहे हैं, तो दीपक पीछे से 14वां हो जाता है। जिसका आगे से स्थान दिया हुआ है उसमें क्या करना है, पीछे से जिसका स्थान लास्ट में देता है बदलने के बाद में, उसमें क्या कर देते हैं प्लस कर देंगे। अगर पीछे से दिया हुआ है स्थान तो ये प्लस कर देंगे, कितना है डायरेक्ट 30, और अपन को पता है स्थान में से एक माइनस करते हैं तो कितना आता है 29। किसी भी टोटल में से क्या कर देंगे, दोनों के योग में से एक माइनस करना रहता है टोटल लाने के लिए, तो ये 30, 14 और 16 को क्या कर देंगे प्लस करके एक माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और माइनस करेंगे एक तो 29 आ जाएगा, मतलब 29 विद्यार्थी आ जाएंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी उसी के लिए एक पोजीशन देख लेते हैं, जैसे नेहा और प्रिया। इसका कौन सा स्थान दिया हुआ था, नेहा का आगे से दिया हुआ था इसका 15वां, और इसका पीछे से कौन सा दिया हुआ था 10वां प्रिया का। अब प्रिया का 10वां और किसका दिया हुआ था आगे से, प्रिया का ही कौन सा दिया हुआ था 25वां दिया हुआ था आगे से, तो पीछे से किसका दिया हुआ है केवल एक इसी का दिया हुआ था। पीछे से स्थान और आगे से परिवर्तन के बाद किसका स्थान दिया हुआ है प्रिया का, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 35 और -1 करेंगे तो 34, और यही अपने आंसर आ रहा था उस क्वेश्चन में, ठीक है। छात्रों की एक पंक्ति में, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाले की जैसे कि छात्रों की एक पंक्ति में नीरज आगे से 18वां, उसी पंक्ति में राजू पीछे से कौन सा है 21वां, दोनों स्थान बदल लेंगे तो नीरज आगे से 24वां हो जाएगा। क्या बोला था मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए जिसका मतलब आगे से 2 बार दिया हुआ है तो पीछे वाला स्थान तो कंफर्म है एक ही है, तो उसको पीछे वाला स्थान कितना है 21वां, और स्थान बदलने के बाद किसके कौन सा स्थान दिया हुआ है आगे से दिया हुआ है, तो 21 और 24 कितने हुए 21 और 24 45 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44। 21 और 24 कितना 45 में से एक माइनस करेंगे तो 44 विद्यार्थी हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार करते हैं कि एक पंक्ति में नीरज आगे से कौन से स्थान पर है, नीरज को n से डिनोट करेंगे 18वें पे। फिर राजू पीछे से कौन से स्थान पर है, राजू पीछे से कौन से स्थान पर है 21वां, ठीक है। अब क्या करेंगे स्थान चेंज करेंगे, राजू की जगह नीतीश, नीरज और नीरज की जगह राजू, तो ये कौन से स्थान पे 18वां ही रहेगा स्थान, तो इसका भी इसका पीछे से कौन सा है 21वां, ठीक है। अब नीरज का दिया हुआ है कौन सा स्थान है आगे से 24वां, ठीक है। लेफ्ट दिया हुआ है नीरज का और इसमें भी क्या है राइट दिया हुआ है 21वां, दोनों को प्लस करेंगे l + r -1 = कितना आ जाएगा टोटल आएगा, तो l + r की वैल्यू कितनी हुई 24 + 21 - 1 कितना आ गया 45 - 1 कितना आएगा 44 या 44 टोटल आ जाएगा। और ये क्या आ रहा था अपने यहाँ पे आ रहा था डायरेक्ट करने पर भी।